पाकिस्तान को समझ नहीं लग रही। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की हुकूमत के पास क्या चॉइस है। सारे पत्ते तो मोदी साहब के पास हैं। ये मोदी साहब पत्ते खेलता है। आपको मालूम है कि मोदी जी को हमने तीसरी बार जिताया है, किसके लिए? सड़कें और पुल बनाने के लिए? तो आंसर है नहीं। बार बार ना इंडिया को बीच में लाते हैं कि इंडिया जो है ना उसकी वजह से हमारे साथ मसले हो रहे हैं। असल में ये मसले हमारे अपने वजह से हो रहे हैं और हमारी अपनी कोताहियां, अपनी गलतियां। हम दुनिया के वर्स्ट तरीन पासपोर्ट्स में शामिल हो चुके हैं। हमें वो बड़े बड़े काम जिसके लिए मोदी जी जाने जाते हैं उसको करवाने के लिए, जिसको हार्ड स्टेप्स बोला जाता है, जिसको हाथ कोई और नहीं लगा सकता, मोदी ही लगा सकता है, तभी हम बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है। अब तो नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब और हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हैं। जिस दिन सब पाकिस्तानियों को पता चल जाएगा कि इंडिया के क्या हालात है और हमारे क्या हालात हैं, यकीन करें ये खुद मांगेंगे कि हम इंडिया के साथ जाएंगे, दोबारा हिंदुस्तान बने और बड़ा मुल्क बने। ये ऐसा करंट है जो मोदी जी एक डिप्लोमेसी में लेकर आ रहे हैं जिसका तोड़ किसी के पास है ही नहीं। इंडिया ने साफ साफ कहा है कि हम एक ऐसे मुल्क के साथ एक टेबल पर नहीं बैठ सकते तो दहशतगर्दों को सपोर्ट करें, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करे। ऐसे ना आप क्या कहना चाहोगे इंडिया के इस मौकफ के ऊपर? उनका कहना है कि पाकिस्तान तो दुनिया की 10 बड़ी इकोनॉमीज में भी नहीं आता, इंडिया डिजर्व ही नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, इंडिया ने बिल्कुल 110% ये कहा पाकिस्तान डिजर्व करता है। मुझे ये बताएं कहाँ से डिजर्व करता है? हमारे हालात देखे, हमारी चीज़ें देखे, कहाँ पे अभी तक वहाँ की वहाँ है। इंडिया कहाँ से कहाँ चला गया? हमारे अफगानिस्तान हो गए, दूसरे बलोचिस्तान हो गए, यहाँ पे दहशतगर्द निकल रहे हैं, हमारे अपने मुल्क को ही नहीं छोड़े। तो इंडिया ने कहना ही है वो आगे से आगे निकल रहे हैं, हम लोग वहाँ के वहाँ बैठे हुए हैं। बेसिकली बात बता क्या है, ये लोग कुछ कर नहीं सकते और दूसरों के ऊपर चढ़ाई करते हैं। तो इंडिया ने हमें ये कह दिया, इंडिया ने वो कह दिया, हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे। पहले इस काबिल तो हो जाओ कि इंडिया का मुकाबला तो कर लो, फिर जाके दूसरे मुल्कों के साथ आप खड़े हो सकते। अगर एशिया ने कहा ना कि हम लोग नहीं बैठ सकते, ना बिठा सकते इनको, हम लोग नई मीटिंग पे हम लोग इनके साथ नहीं टेबल टॉक करनी, बिल्कुल सही है, ये है इसी काबिल। ये शर्म से डूब मरने का मुकाम है हमारे लिए। कल की खबर आपने देखी होगी कि जो अफगान तालिबान हैं वो पाकिस्तान के नेशनल एंथम को किस तरह डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। नेशनल एंथम चलाया गया तो वो लोग बैठे के बैठे रह गए, पूरा हॉल खड़ा था, लेकिन अफगान तालिबान जो थे वो अपनी सीटों पर विराजमान थे, उन्होंने खड़े होने की जहमत ही नहीं की। लेकिन हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की हुकूमत के पास क्या चॉइस है। सारे पत्ते तो मोदी साहब के पास हैं। ये मोदी साहब पत्ते खेलता है। ठीक है जी। अब जारी बात है, इंडिया के इलेक्शन हो और पाकिस्तान का जिक्र ना हो, है ना एक चीज। इंडिया के इलेक्शन हो और पाकिस्तान का जिक्र ना हो, आप ये सोच सकते हैं? भाई हम जब पाकिस्तान में बात करते हैं ना तो हम एक चीज अक्सर कहते हैं और वो हम ये कहते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है। और हमारा ये मौक़िफ़ है पाकिस्तान का, मौक़िफ़ ये है पाकिस्तान का कि जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि इंडिया जो कुछ उसने 370 और 35A के वाले से किया उसको रिवर्स करने वाला नहीं है। ये पाकिस्तान को इस चीज का पता है। और विद द पॉलिटिकल पावर लाइक नरेंद्र मोदी है, सो सवाल ही पैदा नहीं होता। सो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने बेसिकली बीजेपी को मजीद मजबूत किया ये स्टेटमेंट देख। ठीक है, या तो वो जान के बीजेपी को मजबूत करना चाहते हैं कि ठीक है कांग्रेस हारे वहां पे। देखें, अगर पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर बीजेपी के हक में बात करता तो कांग्रेस वालों ने कहना था लो जी, और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर अगर कांग्रेस के हक में बात करता है, जो कि उन्होंने कर दी है, उनके मुंह से निकलवा ली है साफी ने कि उन्होंने कहा जी कांग्रेस का भी यही एजेंडा है कि 370 35A को हम रिवर्स करें, आपका भी यही एजेंडा है, तो फिर आप दोनों का एजेंडा तो एक हुआ। उसने कहा जी बिल्कुल एक हुआ। तो वो मोदी साहब ने और अमित शाह ने अल्फाज को पकड़ लिया। तो वो हमारा डिफेंस मिनिस्टर तो जिसके हक में बात करता था दूसरे ने पकड़ लेना था। तो जारी बात है ये सारी सिचुएशन तो आ गई है। अब अमित शाह साहब जो हैं वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। ठीक है जी। अब वो कहते हैं हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हम एयर स्ट्राइक करेंगे, इंडियन आर्मी जो है वो घुस के मारेगी। ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि जी हमने तो ये सर्जिकल स्ट्राइक मारी, हमने फलां चीज किया। और वो कहते हैं जी कि कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है उसकी जो टोन है वो हमेशा पाकिस्तान के हक में हुई है। तो कोई इस्लामी मुल्क मुंह नहीं लगा रहा। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानियों का बायकॉट कर दिया, ईरान इराक पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहा। यूएई में देखें हमारे
जितने लेबर जाती, जितना पढ़ा लिखा तबका जाता था, किसी को वीज़ा नहीं मिल रहा, सबके वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। वो कहते हैं ये हमारे मुल्क में आके भीख मांगते हैं, हमारे मुल्क में ये जराइम की शरह बढ़ा रहे हैं, बेहतर है कि ये हमारे मुल्क में ना आए। सच बात है, हमें तो घर में कोई नहीं मुंह लगाता। जो हमारे हालात हैं, घर का जो सरबराह होता है, जो कमाता है ना, उसको भी कोई अब मुंह नहीं लगाता। अगर वो कुछ ले जाएगा तो उससे पूछेंगे, बात करेंगे, अगर वो कुछ नहीं लेके जाएगा उसको भी कोई मुंह नहीं लगाता। जब भाई भूखे नंगे कोई मुंह लगाता, अपने आप को सुधारें। हमारा अभी सरजमीन जो है ना इतनी जरखेज है, इस पे काम करें। जो हो गया 70-75 सालों में भूल जाएं, आगे से नए सिरे से इसको बात करें, सारे इदारे बिल्कुल सही करें, सिफारशी खत्म करें, ठीक है, मेरिट पे लोगों को लेके आए और हम सारे ममालिक के साथ बना कर रखें, खासकर इंडिया के साथ बॉर्डर। ये 60 किलोमीटर पे हमारा बॉर्डर है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, आने वाले दिनों में सुपर पावर बन जाएगा, और कम से कम हम उनके साथ किसी मुंह से बात तो करने जोगे होंगे। असल में हम अकड़ू खान है ना, सुक्के अकड़ खान है बस, ठीक है। हमने अकड़ की हुई है, अली हमने इंडिया की ऐसी तैसी कर देनी है। और भाई ऐसी तैसी कैसे करोगे? भूख में करोगे, भूख में मुकाबला करोगे। आपको आपका बिग भूख का कोई वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट हो तो आपको वहाँ बुलाएंगे कि भूखे आज हमारा पानी बंद कर दे तो पाकिस्तान बूंद बूंद को तरस जाए। देखिए, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ठीक है, हमारे अल्लाह पाक का भी फरमान है कि हर किसी के साथ बना के रखो, हर किसी के साथ दोस्ती रखो। अगर आपको इमरजेंसी में गधा भी खाना पड़ता है तो आपको वो भी जायज है। आपको मालूम है कि मोदी जी को हमने तीसरी बार जिताया है, किसके लिए? सड़कें और पुल बनाने के लिए? तो आंसर है नहीं, वो एक बहुत छोटा पार्ट है। मेजर बात था हमें वो बड़े बड़े काम जिसके लिए मोदी जी जाने जाते हैं उसको करवाने के लिए, जिसको हार्ड स्टेप्स बोला जाता है, जिसको हाथ कोई और नहीं लगा सकता, मोदी ही लगा सकता है। तभी हम बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है, यानी कि कुछ भी मुमकिन है। अब मोदी जी, मेरी अपनी फीलिंग है, अक्टूबर आने वाला है, इससे पहले पहले कुछ बहुत बड़े काम वो करने वाले हैं, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। और इसमें हमारे देश का नाम रोशन होने वाला है, दुनिया हमारी तरफ देखेगी। यहां तक कि अमेरिका के जो इलेक्शंस हैं उसे भी मोदी इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, डीप स्टेट का मुंह काला करने वाले हैं। राहुल गांधी जो बुरके में छुपकर बैठा है, वो बुरके से बाहर उसे आने नहीं देंगे, पूरे दुनिया में उसको अब नंगा करेंगे। यानी कि बुरके के अंदर भी नंगा और बाहर तो करना ही है, इस मुगलों की आखिरी औलाद का। ये बड़े बड़े काम है, इसको एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा कि मोदी जी ने आग लगा दी है, और आग लगाई भी है और लगाने भी वाले हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि मैं अभी दिल्ली में था, 2-3 दिन लगा के आया हूं। वहां पे एक बहुत ही बढ़िया आदमी सुशील कुमार जी DLF में रहते हैं, दिल्ली में, गुड़गांव में। उन्होंने मुझे कुछ चीजें अभी शेयर करी हैं, कुछ पॉइंट शेयर करे, एंड ही हैज रिक्वेस्टेड मी टू मेक दिस वीडियो कि मोदी जी कौन कौन से काम मेरे हिसाब से कौन से करने वाले हैं, और कुछ पॉइंट्स उन्होंने मुझे शेयर करे। लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले तो मोदी जी जाने वाले हैं, आपको मालूम है कि यूनाइटेड नेशंस की एक समिट होने वाली है, क्वाड की मीटिंग है, बाइडेन से भी मीटिंग है। वहां पर जाके मोदी जी करेंगे क्या? वहां पर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स के साथ साथ हमने ये अनाउंसमेंट मुझे लगता कर देनी है कि यूनाइटेड नेशंस में मुझे अगर परमानेंट सीट नहीं मिली, मैं अपना यूनाइटेड नेशंस खड़ा करने वाला हूं। मेरे पास इतनी सपोर्ट है दुनिया में। ये बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक मिशन है जिसके ऊपर मोदी जी काम कर रहे हैं। और वहां पे जाने से पहले मोदी जी ने भारत पे भी आग लगा दी। पूरे ऑपोजिशन के खेमे को समझ नहीं आ रहा, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो प्रॉमिस था, मोदी जी उसको अभी ही क्यों किया है? क्योंकि टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है, और टाइमिंग है यूएसए के ट्रिप से पहले। इतना क्रिटिकल मोमेंट यूएसए का ट्रिप, वो भी जब अमेरिका के इलेक्शन से पहले ये ट्रिप हो। उसके पहले आपने डोमेस्टिकली सारे ऑडियंसेस को भी, जो भारत के ऑडियंस है, उसको भी एक्टिवेट कर दिया। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने ना अलग अलग प्रकार की 2-3 वीडियो क्लिप देखी है, जहां पर अलग अलग इशू को लेकर बातचीत हो रही है। एक तो ब्रिक्स को लेकर बातचीत हो रही है, कश्मीर इशू को लेकर बातचीत हो रही है। इसके अलावा दुनिया भर के अंदर से जो है ना पाकिस्तानियों को भगाया जा रहा है, और पाकिस्तान की दुनिया भर के अंदर कोई भी इज्जत नहीं है, उसको लेकर भी बातचीत की जा रही है। तो कश्मीर इशू को लेकर जो बातचीत की जा रही है, वहाँ पर अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा, जो पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो बयान दिया था कि भारत के अंदर जो कांग्रेस सोचती
समझती हैं, जिस प्रकार का वो कहते हैं कि धारा 370 हम वापस लेके आएंगे, उसी प्रकार का पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तानी सरकार का है, वही कांग्रेस का है। तो वो जो एक इशू था उसको लेकर जो बयान दिया गया भारत की तरफ से, उसको लेकर बातचीत हो रही है। इसके अलावा जैसा कि ब्रिक्स को लेकर ये बातचीत हो रही है कि जो पाकिस्तान जो है ना वो ब्रिक्स के अंदर शामिल होना चाहता है, लेकिन जो खबर आ रही है, खबर के मुताबिक जो है ना भारत जो है ना पाकिस्तान की जो एंट्री है ब्रिक्स के अंदर वो एक बार फिर से यहाँ पर रोक सकता है। इसके अलावा जो तीसरा टॉपिक जो डिस्कस किया जा रहा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में आपसी बातचीत को लेकर, वो दुनिया भर के अंदर जो पाकिस्तान की जो इज्जत है उसको लेकर बातचीत की जा रही है। एक तरीके से कि कोई भी दुनिया का कोई भी मुल्क है जो वो पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है, वो जहाँ जहाँ पर भी पाकिस्तानी रहते हैं वो 2 नंबरी के काम करते हैं, तो वो मुल्क भी जो है ना आप धीरे धीरे पाकिस्तानियों को फिर से बाहर निकालना शुरू कर रहे हैं। तो आपने पूरी वीडियो देखी है, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।